से लॉबी को रीहोस्ट किया जाता है, लेकिन एक बार मैच स्टार्ट हो गया तब वहां से आप बिल्कुल भी पीछे, मतलब वो रीस्टार्ट वाले जो सिनेरियो वो बिल्कुल भी नहीं होगा क्रैकी। Look at that perfect start by team Hyderabad Hydras and उसके बाद aggression देखिए Man TOP की तरफ से aim काफी शानदार on point and teamwork beyond point Man TOP cleans up too उसके साथ साथ carry उनको भी 2 finish यहाँ पे मिलेंगे but blind it's not a great start for them they need to buckle up they need to do something really out of the box because आपके पास केवल एक ही गेम है ये केवल 10 मिनट है जो भगवान भी आपसे नहीं छीन सकता। बिल्कुल बिल्कुल, एक बोल सकते हैं पॉपुलर मूवी का आप यहाँ पर डायलॉग जरूर कर रहे हैं, यहाँ पर आपने बताया जरूर है। 6-1 का ये स्कोर हैदराबाद हाइड्रास माइट भी थान के आ रखी है, क्योंकि देखिए उनको पता है ब्लाइंड ऑफिशियल की स्ट्रेंथ क्या है, तो अगर उस स्ट्रेंथ को ही पहले से अगर नलीफाई कर देंगे, उनको पता है यहाँ पर ब्लाइंड भी जानी जाती है कुछ इस तरह के स्टार्ट के लिए, लेकिन वो स्टार्ट अभी के लिए हैदराबाद हाइड्रास को फेवर करता हुआ बैकअप की यहाँ पर जरूर यहाँ पर उम्मीद लगाएंगे, लेकिन कैरी को यहाँ पर टेक डाउन कर दिया जाएगा। मेंटी भी जरूर आया है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर इसी की हम बात कर रहा था, विलियम्स जाएंगे फिनिश निकालेंगे, साथ साथ स्पाई ओपी का भी यहाँ पर साथ मिलता हुआ नजर आएगा। इंस्टेंट प्रोन हुए जरूर है, लेकिन काफी ऑफ गार्ड में प्रोन हुए थे, यहाँ पर तो कवर में जाना जरूरत है। और इसी बीच यहाँ पर मेंटी आए और तुरंत ही विलियम्स को टेक डाउन करके चले गए। स्पाई ओपी अभी के लिए थोड़ा सा अकेले वहां पर नजर आ रहे हैं, तो कैरी जरूर कैरी और साथ साथ मेंटी एक साथ बढ़ के स्पाई को टेक डाउन कर सकते हैं। और वो जो कॉन्क्रीट, अगर हम बात करते हैं कॉन्क्रीट ब्लॉक्स है, उसके पीछे जाके फिनिश निकाला जा सकता है इनका। जी हाँ, फिलहाल के लिए टीम ब्लाइंड उनके पास एडवांटेज तो नहीं है, बट यहाँ पे ये जो प्लान है दैट माइट जस्ट वर्क। विलियम्स एक फ्लैंक के लिए जा रहे हैं, मैंटी को यहाँ पे ऑफ गार्ड पकड़ा जाएगा, अपने टीममेट से कवर लेने की कोशिश मिलेगा। Blind cleans one man and now it's all down to Carry. Carry की पोजीशन पता थी Spy को and Spy अपने टीममेट के साथ Carry को फिनिश ऑफ करने जाएंगे, but Carry he needs backup. He needs his teammate completely with himself and क्या उनको मिल पाएंगे? जी हाँ, आ जाते हैं फिलहाल के हाई ग्राउंड एडवांटेज से 2 एंगल्स पे हैदराबाद हाइड्रास के प्लेयर्स हैं एंड यहाँ पे टीम ब्लाइंड दोनों से एक साथ फाइट नहीं ले सकती। ओके, आई टेक माय वर्ड्स बैक। Spy OP takes down Manti and Carry अकेले बचते हैं। Carry के साथ भी एक जिगल फाइट हमको देखने को मिल रही है। Carry के पास यहाँ पे एडवांटेज नहीं है, Spy के पास वो एडवांटेज है एंड वो उस एडवांटेज से उस कवर से टेक डाउन कर देंगे प्लेयर को एंड उसके बाद उनके टीममेट विलियम्स आई मीन ही विल नलीफाई द एडवांटेज। वो जो लीड थी एक आखिरी पॉइंट की, उसको नलीफाई करके 8-8 कर दिया। और बिल्कुल बराबरी पे, और यही मैंने बात करी थी, लीड मिली जरूर थी हैदराबाद हाइड्रास को, लेकिन उस लीड को ज्यादा देर तक नहीं मेंटेन कर पाए। और ब्लाइंड अभी के लिए देखिए लीड यहाँ पर पहले इक्वलाइजर लेकर आते हैं ब्लाइंड, और अब लीड भी लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हैदराबाद हाइड्रास के लिए देखिए चिंता का विषय बनने वाला है। बहुत ज्यादा ये दिक्कत यहाँ पर आ सकती है, तो कोशिश कीजिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए अगर ब्लाइंड लीड लेके भी चल रही है तो उस लीड को ज्यादा देर, मतलब ज्यादा नंबर्स पे इंक्रीज नहीं होना चाहिए, डिफरेंस ज्यादा मत क्रिएट होने दीजिए। और मेरे ख्याल से ब्लाइंड मेरे ख्याल से बिल्कुल मानने के मूड में नहीं है, क्योंकि स्कोर अगर देखा जाए यहाँ पर 3 पॉइंट का लीड भी ले लिया उन्होंने यहाँ पर। Blind, I mean, coming up with an insane comeback right now, just like the other game. But Williams यहाँ पे trapped है, उनको बैकअप की जरूरत है, उनके पास हेलमेट नहीं है, HP भी नहीं है, bullets, I mean वो भी थी। And यहाँ पे Williams, I don't know how is he alive. Finally, Carry spots him, takes him down, and फिलहाल के लिए टीम ब्लाइंड उनका जो ये एडवांटेज है वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम हुआ है। पहले 2 पॉइंट्स का हो चुका था, अब केवल 1 पॉइंट पे बचा है, उसको बेहतरीन करेंगे Spy as he sees a small pixel of Carry, and Williams will make it even better as he shuts down Manti। 3 पॉइंट्स की एडवांटेज, इट्स इन द हैंड्स ऑफ टीम ब्लाइंड एंड हैदराबाद हाइड्रास, दे नीड अ रीसेट। पहले के 4 मिनट हो चुके हैं एंड केवल 6 मिनट इज ऑन द क्लॉक। 6 मिनट में लेट्स फाइंड आउट कि कितना पासा पलटते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन अभी के लिए समय है आपके पास। बचे हुए 2 मिनट में भी हमें काफी गेम चेंजर मोमेंट्स भी देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं, लेकिन ब्लाइंड की बात देखिए यहाँ पर एक तरह से मेरे ख्याल से शायद गियर चेंज करने की बिल्कुल ताक में यहाँ पर बैठ रहे, लेकिन हैदराबाद हाइड्रास को भी पता है कि अगर वो लीड एक बार मिल गई टीम ब्लाइंड ऑफिशियल को, फिर वो एक तरीके से बोल सकते हैं ना आप, मेंटल प्रेशर भी आपके ऊपर यहाँ पर आ जाएगा कि लीड इतनी ज्यादा है और यहाँ से फिर हमारा रिकवरी करना भी काफी मुश्किल। स्कॉर्पियन से यहाँ पर फिनिश किया जाता है, और कहीं ना कहीं ये जो रूल रखा गया है इसके आप पिस्टल में स्विच कर सकते हैं, तो टीम्स देखिए कोई भी यहाँ पर उस टैप पिस्टल के साथ बिल्कुल भी नहीं जाता, वो ऑटो पिस्टल के साथ जाते हैं। और इससे बेहतर क्या वेपन रहेगा आपके पास स्कॉर्पियन, क्योंकि ऑलरेडी आपने डैमेज दे दिया था, स्कॉर्पियन से आप फिनिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ 17-13 का स्कोर, 4 पॉइंट की लीड, एंड कोशिश कर रहे हैं टीम्स, अभी भी कोशिश कर रही है यहाँ पर हैदराबाद हाइड्रास की लीड को कम किया जा सके, लेकिन 5 पॉइंट की लीड अभी बरकरार है यहाँ पर टीम ब्लाइंड की। जी हाँ, 13 से 18 की स्कोर लाइन हो चुकी है, ब्लाइंड दे आर गोइंग bonkers right now। बट फाइनली एक रिप्लाई बैक आता है टीम हैदराबाद हाइड्रास से दैट वी आर स्टिल हियर।
आखिरी के 5 मिनट बचते हैं, हाफ टाइम इज ओवर गाइस एंड 15-19 की स्कोर लाइन है। अगले के 5 मिनट में दोनों टीम को माइंड गेम्स खेलने पड़ेंगे। कैरी की पोजीशन यहाँ पे स्पॉट हो जाती है स्पाई ओपी को, दोनों बाहर आके एक दूसरे को हेलो बोलते हैं बट स्पाई ओपी विंस इट एंड उसके बाद गोज बैक टू द कवर। अब उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने आप को हील करने के लिए एंड वो इस एंगल को छोड़ के एक नए एंगल पे जाने की कोशिश करेंगे, एक नई पोजीशन पे, बट उनके टीममेट यहाँ पे फाइट लेने से रोकना नहीं चाहते। मैंटी ओपी को अकेला पकड़ा, टेक डाउन किया, फिनिश ऑफ भी किया, बट कैरी प्रोन होने की कोशिश कर रहे थे, उनको इंस्टेंटली फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा एंड ब्लाइंड द लीड गोज इवन बेटर। इस 15 का ये स्कोर है, 6 पॉइंट की 7 पॉइंट की लीड अभी भी बरकरार यहाँ पर टीम ब्लाइंड ऑफिशियल की। 4 मिनट का ये गेम शेष है एंड लेट्स फाइंड आउट कि अब स्ट्रेटेजी में कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए काफी देर हो चुकी है। 6 मिनट तक आपने जिस स्ट्रेटेजी यहाँ पर फॉलो करा उससे कोई काउंटर नहीं निकाल पाए, लेकिन हैदराबाद हाइड्रेक्स पर देखिए एक डू और डाई है यहाँ पर। हर टीम जो भी आज यहाँ पर खेलेगी वो डू और डाई ही बैटल खेलेगी, तो मेक श्योर कि आप जो भी स्ट्रेटेजी आप कर रहे हैं आपको इंप्लीमेंट तुरंत करना पड़ेगा और उसका कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूशन और जो रिजल्ट है अपने फेवर ही करके लाना पड़ेगा। नहीं ला पाए तो सफर यहीं पर ही खत्म हो रहा है। हैदराबाद हाइड्रास 4 पॉइंट की अभी भी देखिए एक डेफिसिट के साथ नजर आती है, धीरे धीरे कम किया जा रहा है, लेकिन देखिए आप फिनिश निकाल रहे अच्छी बात है, लेकिन आप अपना फिनिश मत दीजिए यहाँ पर टीम ब्लाइंड को यहाँ पर लीड क्यों मिले, क्योंकि आपने एक तरीके से नेगेटिव ट्रेड, उनकी तरफ से पॉजिटिव ट्रेड हमें देखने को मिले और इसी वजह से आप यहाँ पर अब देखा जाए समय अगर हम घड़ी देखें तो 3 मिनट यहाँ पर बस शेष है यहाँ पर। जी हाँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ पे टीम हैदराबाद हाइड्रास के लिए और साथ ही साथ टीम ब्लाइंड के लिए भी। बट विलियम्स यहाँ पे एक ओपन फाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जंप पीक करने की गलती मैंटी करते हैं, उनको नॉक करके कंप्लीटली फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा, बट उनके टीममेट उनको ट्रेड कर लेंगे। 21 से 25 की स्कोर लाइन, आखिर के 3 मिनट। ब्लाइंड थोड़ा सा होल्ड करते हुए नजर आ रही है दोनों टीमें, बिकॉज नाउ दे रियलाइज कि एक एक छोटी छोटी गलती आखिरी के 3 मिनट में कितनी भारी पड़ सकती है। मैंटी ओपी फाइनली गेट्स दैट किल। उसके साथ साथ कैरी यहाँ पे विलियम्स के साथ एक 1 वर्सेस 1 एम डुएल में थे, उनको सपोर्ट करने के लिए आएंगे बिकॉज उनके टीममेट लो हैं एंड ही नीड्स टू बाय टाइम। बट बाय करने के चक्कर में यहाँ पे मैंटी को जंप शॉट के चलते गेम से बाहर किया जाएगा एंड कैरी ही इज लेफ्ट ऑल अलोन। स्पॉटेड है लेफ्ट राइट सेंटर, हर एंगल से उनके ऊपर शॉट आ रहा है एंड उनको सैंडविच करके फिनिश ऑफ किया जाएगा। 23-27, बट अभी भी ब्लाइंड इज हैविंग द एडवांटेज इन देयर हैंड। क्रैक स्ट्रेंथ देखिए वहां पर क्लियर की, तो ग्राउंड लेवल पे तो आप यहाँ पर फिनिश निकाल रहे हैं, लेकिन जंप शॉट वो भी इतना एक्यूरेट, आपके परफेक्ट हेडशॉट जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं वो स्ट्रेंथ यहाँ पर टीम ब्रांड के खिलाड़ी यहाँ पर नजर दिखा रहे हैं। मैंटी ओपी की तरफ से बात करें, जिगल उनकी तरफ से क्राउच तुरंत हो जाते हैं और यही चीज है कि आप कब क्राउच हो जाए, कुछ इंस्टेंट रिएक्शन आपको करने पड़ेंगे और इसी तरह से आप यहाँ पर अच्छे खासे अंक बटोर सकते हैं, अच्छे खासे फिनिश आप यहाँ पर सकते हैं। फ्री फायर यहाँ पर करा है, फ्री फायर करके आप जाएंगे जरूर। मैंटी ओपी ने ऑलमोस्ट काफी, और ये 1v2 मेरे ख्याल से निकाले जा सकते हैं, और जी हाँ वो जो की आवाज आई समझ चुके थे। और एक और चीज यहाँ पर जो लीड थी 3 से 4 पॉइंट की, वो मात्र 1 पॉइंट की रह चुकी है। गाइस अभी भी मुझे लग रहा है यहाँ पर क्रैक, मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं आखिरी सेकंड्स में ही हमें विनर देखने को मिल जाए, लेकिन क्या ये टाई ब्रेकर में एंड होगा वो तो एक बड़ा सवाल है। गाइस एक बार जरूर बताना क्या लगता है आपको, ये स्कोर के बाद कौन सी टीम यहाँ पर जीत दर्ज कर सकती है। ब्लाइंड ऑफिशियल काफी देर से अगर देखा जाए थोड़ा सा ना वो चैन की सांस ले रही थी कि इनके पास लीड है, 3 से 4 पॉइंट की लीड है, लेकिन हैदराबाद हाइड्रास ने जो एक पेस पकड़ा है वो काफी शानदार, बट ये चीज नहीं होनी देनी है। हैदराबाद हाइड्रास अगर आप ये चीज करेंगे फिर से तो मेहनत करके दिखानी पड़ेगी, और अब तो समय भी बहुत कम है, खाली मात्र 1 मिनट का समय है। 1 मिनट 30 सेकंड पे केवल 1 पॉइंट का डिफरेंस था, बट उससे अगले 10 सेकंड में ब्लाइंड ने पासे पलट दिए, केवल 3 पॉइंट्स अब यहाँ पे एडवांटेज में है उनके पास। और क्या उसे हैदराबाद हाइड्रास बदल पाएगी? मैंटी की तरफ से सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है एंड मैंटी डज इट अगेन, दिस टाइम इट वाज कैरी एंड मैंटी उनके टीममेट भी उनको सपोर्ट करते हुए यहाँ पे नजर आएंगे। एक के बाद एक 18 फिनिशेस मैंटी ने अकेले निकाले हैं एंड उनके टीममेट को ज्यादा करने की जरूरत रहेगी, बट मैंटी गेट्स स्पॉटेड इन द ओपन, फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा उनको भी। 30 से 32 की स्कोर लाइन है एंड ब्लाइंड अगले 40 सेकंड में होल्ड करने की कोशिश करेगी, बट वो लग रहा है कि वो यहाँ पे फाइट करना चाहते हैं। स्पाई ओपी टेक्स 1 मोर डाउन, आखिरी के 30 सेकंड और एटलीस्ट 4 फिनिशेस चाहिए टीम हैदराबाद हाइड्रास को, बट दैट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल बिकॉज एक के बाद एक प्लेयर जा रहे हैं एंड कैरी ही इज नॉट फीलिंग इट टुडे। अब काफी मुश्किल नजर आया, अब कंप्लीटली हम बोल सकते हैं एक गेम टर्न हो चुका है। मैं अब जब आपको वहां पर मेहनत करके दिखानी थी, आपको इक्वलाइजर के काफी नजदीक थे यहाँ पर क्रैकी, अगर देखा जाए मात्र 1 पॉइंट के साथ लीड में नजर आती थी ब्लाइंड, लेकिन एक ही झटके में तुरंत ही यहाँ पर गेम शिफ्ट कर दिया जाता है। और वो जो अब एम है ना, वो अब बोल सकते हैं वो एमिंग भी अब देखने को नहीं मिल पा रही। 38-31 के साथ ये जीत दर्ज करते हुए यहाँ पर
टीम ब्लाइंड ऑफिशियल एंड प्रोसीड करेगी हमारे इस राउंड नंबर 2 में, और जो हमारी टीम है हैदराबाद हाइड्रा, सफर उनका यहीं पर खत्म हो जाता है। जी, और 6 का कॉम्बो हमको देखने को मिलेगा स्पाई ओपी की तरफ से, लेडीज एंड जेंटलमैन।